हनुमान जी और महाबली बाली का आमना सामना हमें एक कथा में मिलता है। बाली को इस बात का घमंड था कि उसे विश्व में कोई हरा नहीं सकता है या कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता है। एक दिन की बात है, राम भक्त हनुमान वन में तपस्या कर रहे थे। उस दौरान अपनी ताकत के नशे में चूर वाली लोगों को धमकाता हुआ वन में पहुंचा और चिल्लाने लगा कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसने अपनी माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला करे। हनुमान जी उसी वन में राम नाम का तप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में विघ्न हो रहा था। उन्होंने बाली से कहा, वानरराज, आप अति बलशाली है, आपको कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। यह बात सुनकर बाली भड़क गया। उसने हनुमान जी को चुनौती दी और यहाँ तक कि कह दिया कि हे वानर, तू जिसकी भक्ति कर रहा है मैं उससे हरा सकता हूँ। राम जी का मजाक उड़ता देख हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच में दंगल होगा। अगले दिन हनुमान जी तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी ने उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को समझाने की कोशिश की कि बाली की चुनौती को स्वीकार न करें, लेकिन हनुमान जी ने कहा, उसने प्रभु श्री राम को चुनौती दी है। ऐसे में अब यदि मैं उसकी चुनौती अस्वीकार करता हूँ तो दुनिया क्या समझेगी, इसलिए तो उसे सबक सिखाना ही होगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरणों में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर यह शक्ति फिर हासिल कर लेना। यह बात सुनकर हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर बाली के साथ दंगल के लिए चल पड़े। दंगल के मैदान में हनुमान जी ने जैसे ही बाली के सामने अपना कदम रखा, ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में समाने लगा। इससे बाली के शरीर से उसे अपार शक्ति का एहसास होने लगा। उसे लगने लगा जैसे ताकत का कोई समंदर उसके शरीर को हिला रहा है। चंद पलों के बाद ही बाली को लगा कि उसके शरीर की नसें फटने वाली है और उसका रक्त बाहर निकलने वाला है। तभी अचानक ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली को कहा कि खुद को जिंदा रखना है तो तुरंत हनुमान जी से कोसों दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा। वाली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो ब्रह्मा जी को यूं प्रकट देखकर समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है और वहां से वो तुरंत भाग खड़ा हुआ। बहुत दूर जाने के बाद उसे राहत मिली, शरीर में हल्कापन लगने लगा। तब उसने देखा कि ब्रह्मा जी उसके सामने स्वयं प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने उसे कहा कि तुम खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभल पा रहा है। तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि हनुमान अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर तुमसे लड़ने के लिए आए थे। सोचो यदि संपूर्ण भाग लेकर आते तो तुम्हारा क्या होता। बाली यह जानकर समझ गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। बाद में बाली ने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अतः बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते और राम भजन गाते हैं, और एक मैं हूँ कि जो उनके बाल के बराबर भी नहीं हो और उन्हें ललकार रहा हो। मुझे क्षमा करे हनुमान।